ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागियों पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 पर अशोक गहलोत ने कहा कि विरोधियों से मिली भगत गद्दारी है। घर का झगड़ा घर में निपटता है। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन पार्टी से गद्दारी गलत है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तीखे हमले किए हैं बीजेपी पर और साथ ही साथ बागी विधायकों पर। उन्होंने साफ कहा है कि घर के जो झगड़े होते हैं उन्हें घर में ही निपटाया जाता है। महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, फाउल खेलना अच्छी बात नहीं। झगड़े घर में निपटते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं है, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा। ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति मैं तो अगर इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। गोवर्धन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि घर के झगड़े जो हैं वो घर में ही सुलझाए जाते हैं, क्या यही गलती कर गए सचिन पायलट? बहुत कुछ चीजें अब खुल करके बोलना शुरू किया है। पहले जो इशारों में एक बार आपको याद होगा, आप आज से 3-4 दिन पहले मीडिया से बातचीत में भी इशारा किया था जी कि मंत्री विधायक और सांसद बनाने के बाद भी कोई गद्दारी करे तो क्या कहा जा सकता है। अब तो नाम लेके सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो जो एक बातें कही जा रही थी कि वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री के इस इंटरव्यू के बयान के बाद में ये तय माना जा रहा है कि वापसी के जो दरवाजे थे वो अब बंद हो चुके हैं, पायलट खेमे के लिए भी और खुद पायलट के लिए भी। मुख्यमंत्री का ये जो बयान है अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस हाईकमान और मुख्यमंत्री कोई भी वापसी को लेकर के अब सीरियसली तैयार नहीं है। ये कयास ही थे इतने दिनों तक, या राजनीतिक तौर से बाहर जो बयानबाजी हो रही थी वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि अब कांग्रेस मन बना चुकी है कि पायलट खेमे को अब वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है। और ये संकेत भी दे दिए गए हैं विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को सस्पेंड करके। तो अब जो है कार्रवाई होनी है और आज संभावना है, क्योंकि आज विधानसभा से भी जो फैसला आना है शाम तक, विधानसभा अध्यक्ष अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है इनको तो विधानसभा अध्यक्ष से भी जो फैसला आना है वो शायद खिलाफ जा सकता है इनसे। जी बिल्कुल, अगर कोर्ट का फैसला सचिन पायलट के पक्ष में नहीं आता है तो फिर मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं सचिन पायलट और उनके खेमे के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल यह है गोवर्धन कि जिस तरीके से सचिन पायलट बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो जब वो बीजेपी में जाना नहीं चाहते हैं तो अगर उन्हें नोटिस मिला है विधानसभा अध्यक्ष का तो वो चाहते, अगर कांग्रेस में रहना चाहते तो एक छोटा सा जवाब जो है वो पेश कर सकते थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने। तो इसका दूसरा मतलब यह भी है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस में नहीं रहने का भी मन बनाया हुआ है। देखिए, ये तो टेक्निकल सचिन पायलट और उनका खेमा ही बता सकता है कि उनका मन क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि खुल करके उन्होंने रणनीति का खुलासा नहीं किया है। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस में रहेंगे, क्या नई पार्टी बनाएंगे, दोनों में से एक चीज तो होगी। जहां तक विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देने की बात है, जवाब देने के लिए 1 बजे तक का वक्त है। 1 बजे तक सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं और गोवर्धन, शायद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि शाम 5 बजे तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 बजे तक का वक्त है। वो उतना दिया गया है, लेकिन उसके बाद तो 5:15 बजे 5 बजे बाद तो विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। तो 1 बजे तक का उनको जवाब देने के लिए वक्त है और इस बात की संभावना है, क्योंकि अगर उन्होंने कोर्ट में रिट दायर की है तो यहाँ भी वो जवाब पेश करेंगे। इसमें ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि उन्होंने जवाब पेश नहीं किया है।
सचिन पायलट खेमे की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। उसके बाद 1 बजे से याचिका पर सुनवाई शुरू करेंगे। जो सरकारी मुख्य सचेतक की ओर से जो याचिका दायर की गई है उस पर इनके जवाब को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला देने के लिए, इस पर फैसला करने के लिए इस पर सुनवाई शुरू करेंगे। अब ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि उस याचिका पर इनके जवाब को देखते हुए वो आज फैसला सुनाते हैं या बाद में फैसला सुनाते हैं। ये अध्यक्ष के, स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन संभावना इस बात की है कि विधानसभा अध्यक्ष बहुत जल्द इस पूरे मसले पर इन विधायकों के फैसले करेंगे। पुराने जो दृष्टांत हैं, पुराने जो मामले हैं जो इस तरह के हुए, याचिकाएं दायर हुई है, उनमें कई अध्यक्षों ने विधायकों को अयोग्य ठहराया है। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल गोवर्धन, मैं आपके पास फिर आता हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो हम बता दें। सीएम अशोक गहलोत ने बागियों पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सीएम गहलोत ने पायलट पर बड़ा हमला किया है। पार्टी से गद्दारी अच्छी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं। तो महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाना, पार्टी से गद्दारी करना, यह बुरी बात होती है। नहीं, जल्दबाजी कहां की? 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को तैयार एमएलए नहीं हो रहा है तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली वगैरह सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? बन पाएंगे आपको लग रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर मैं क्यों किसी को चैलेंज करूं? तो इतना मैं कह सकता हूं कि गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, मुझे 28 साल में मेंबर 28 साल में एमपी बन गया, 29 साल में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 34 साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री रहा और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूं। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी उस वक्त की, उसकी रगड़ाई खूब हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, तो उसी रूप में हम लोगों ने मेहनत करी। संकट बहुत आए थे, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी हमारे नेता थे, उनकी हत्या हो गई, तब भी हमने पार्टी प्रति वफादारी रखी, कमिटमेंट रखा, पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में लगे रहे रात दिन तक, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे। तब जाके आज 40 साल के बाद में जो जमात दिख रही है आपको, जिनको आप कहते हो वो सीनियर बन गए हैं, घर बैठ जाना चाहिए। अरे भाई, पहले उम्र होती थी 60 साल की, अब 60 साल की उम्र नहीं होती है, अब उम्र बढ़ गई है। इसलिए बार बार ये जूनियर सीनियर की बात नहीं करनी चाहिए। जूनियर और नौजवान पीढ़ी आनी चाहिए, जैसे हम लोग आए थे, हम लोग सभी नौजवान थे उस वक्त में। गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, एम ए पटेल हो, मुकुल वासनिक हो, रमेश चंद्रला हो, कितनी लंबी लिस्ट, तारिक अनवर हो, ये सब उसमें पहली बार आए थे वहां पर, और पहली बार आके आज तक जिंदा है राजनीति के अंदर। अगर हम राजनीति छोड़ दें क्या करें बताओ? ये नहीं देखना चाहिए। आप अपना काम करो। आज संकट का वक्त है, पार्टी के सामने चैलेंज है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो चैलेंज था बड़ा, उस वक्त भी हम लोगों ने सड़कों पर उतर राजनीति करी, लंबा संघर्ष किया एनएसयूआई के अंदर, यूथ कांग्रेस में। संकट में आ गई पार्टी, तब किया, तब जाके आज ग्रूमिंग ऐसी हुई, आज भी वहां पर काम करने लायक है। और इनके मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं हमेशा राहुल गांधी जानते हैं, जब कभी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होती है तो सबसे ज्यादा पहले मैं करता हूँ युवाओं की, एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, युवाओं की। यही कल का भविष्य देश का है।
ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, आज कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए, इनको ज्यादा लाभ है काम करने का। उसकी बजाय आप खाली माहौल बना दो सीनियर जूनियर सीनियर जूनियर, उसका नतीजा अब आप अति महत्वाकांक्षी बन जाओ तो फिर 5 साल लोग ऐसे होते हैं आपको, वो कभी आपको प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी और कोई पद पे, वो ऐसी बातें फैलाते हैं आपके सामने, आपकी खुद की सोचने की शक्ति जो है वो पीछे चली जाती है। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और हर सवाल का खुलकर उन्होंने जवाब दिया है। क्लियर वे में एक एक बात अपने कही है कि महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हो जाना शायद गलत है। और जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त आप पार्टी के साथ खड़े होते हैं, ये सही बात होती है। और एक संदेश भी दिया है उन्होंने सचिन पायलट को कि अति महत्वाकांक्षा उन्होंने पाल ली, शायद वो गलत है। गोवर्धन, मुख्यमंत्री को आपने भी सुना होगा किस तरीके से उन्होंने जो बातें हैं वो खुल करके कही हैं। क्या ये सही रहा कि अति महत्वाकांक्षा पाल गए सचिन पायलट? देखिए, ये अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दोनों खेमों के बीच में स्टार्ट हो चुका है। अभी सचिन पायलट की ओर से थोड़े दिनों खुल करके कोई मुख्यमंत्री की इन बातों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। सचिन पायलट ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, उसमें अशोक गहलोत पे और इन पे आरोप लगाए थे कई तरह के, उनका शायद ये जवाब है। सीएम अशोक गहलोत ने जो कहा है वो सचिन पायलट ने जो एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था उसमें उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के और वो आरोप लगाए गए थे, उनका एक जवाब है। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों ओर से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ओर से अब आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। वापसी की जो बातें कही जा रही थी अब उन पर कम से कम पूर्ण विराम लग गया है। अब जो प्रेक्षक हैं उनका ये मानना है कि सचिन पायलट क्या घोषणा करते हैं आगे, क्योंकि कांग्रेस में अब उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। निलंबित करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है सचिन पायलट खेमे के लोगों को। आज 2 लोगों को पार्टी से निलंबित करने की घोषणा हो चुकी है, जिनमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सिलसिला धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा, ये तय माना जा रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है एक न दिन सारे जो बागी हैं उनको पार्टी से बाहर होना है, ये तय है। तो अब इनके आसपास में, बागियों के पास में वापसी का रास्ते बंद लगभग हो चुके हैं। और ये मुख्यमंत्री ने आज ये बयान देकर के जब पार्टी के साथ गद्दारी जैसे शब्द इस्तेमाल कर लिए तो उसके बाद आप समझा जा सकता है कि उनके लिए वापसी के दरवाजे तो बिल्कुल बंद है। अब ये नई पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में मेंबरशिप जाती है। और मेंबरशिप का फैसला इनको अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर के याचिका पर भी आज विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ सुनवाई है 5 बजे तक। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कार्रवाई होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पर जब इस तरह की चीजें हुई है तो विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन हम जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं बाकी पिछले दृष्टांतों को देखते हुए, तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई में भी इन बागियों को राहत मिलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून के आधार पर इनको अयोग्य ठहराने की मांग सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से की गई है। और उसमें ये पूरे बताते हुए कि किस तरह से बाड़ेबंदी की है, उन्होंने बैठकों का बहिष्कार किया, पार्टी की लाइन को किस तरह तोड़ा, ये तमाम सबूत भी साथ में दिए गए हैं। उनको देख करके विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। इस पूरी कार्रवाई से पहले सचिन पायलट खेमे की ओर से इसको हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में अभी 1 बजे सुनवाई होगी, उसमें अगर इनको राहत नहीं मिलती है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के हिसाब से ये माना जा रहा है कि आज ही विधानसभा अध्यक्ष इनको अयोग्य ठहराने का फैसला कर सकते हैं। ये एक पूर्वानुमान लगाया जा रहा है राजनीतिक हलकों में।
एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे गोवर्धन कि चलिए हम तो जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हैं उसके हिसाब से ये कयास लगा रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे, नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे, तब ये चीजें होंगी। इन केस अगर इन 19 बागी विधायकों की तरफ से जिन्हें नोटिस भेजा गया है अपनी तरफ से जवाब ये दे जाते हैं कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ खुल करके अभी किन्होंने बयान तो नहीं दिया है, तो अगर वो ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि हां हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं और दल बदल का जो कानून हम पे लगाया जा रहा है वो गलत है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, फिर क्या? क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू तो ये भी है। नहीं, बिल्कुल ये दूसरा पहलू भी है और अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो जवाब नहीं देंगे। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट खेमे की ओर से सभी जो बागी 19 है उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष के सामने जवाब पेश किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर जवाब पेश नहीं करेंगे तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। तो जब इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है, पूरी लीगल तरीके से तैयारी की है, तो विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देने की तैयारी भी उनकी पैरेलल चल रही है। अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष को ये देखना है, देखिए पहले जो एक चर्चा चल रही थी कि विप के उल्लंघन को लेकर के ये दी की है, ये विप के उल्लंघन को लेकर के याचिका नहीं है। ये याचिका जो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ लगाई गई है ये दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के है, और उसमें ये अगर सिम्टम्स भी नजर आते हैं पार्टी से बगावत के तो भी कार्रवाई का प्रावधान है इसमें। तो उसी कार्रवाई के प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष से ये बिल्कुल तो की गई है, उनको याचिका बिल्कुल तो अब थोड़ा सा इंतजार जो है और करना होगा, तब जाकर के स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होगी। बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दे, विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में शिकायत दर्ज कराई है। राजद्रोह के तहत सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें नाम दिए गए हैं भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। महेश जोशी ने मुकदमा दर्ज करवाकर जांच की सिफारिश की है। एफआईआर दर्ज करने की अपने जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करके एसओजी आज एफआईआर दर्ज कर चांदना जी का, विजयपाल मिर्धा जी का, चेतन डूडी जी का, तीन के नाम के अंदर चेतन डूडी जी ने स्पष्ट कर दिया, और जो स्थिति चेतन डूडी जी की है वही विजयपाल मिर्धा जी की भी होगी। पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है, और पता भी है तो पाक साफ है। अशोक चांदना जी पाक साफ है। कोई विधायक कांग्रेस का इसमें जो अभी हमारे साथ है उनमें से कोई विधायक किसी तरीके से इसमें इनके नाम पर वसूली हो गई है, लेकिन सर क्या और भी कुछ ऑडियो सामने किसी के हाथ में नहीं है। लहरें गिनने के भी पैसे ले लेते हैं लोग। सर और भी कोई ऑडियो है? अभी तो ये ऑडियो सामने आई है, आगे फिर देखेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।